गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Saन्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके लंबा समय से स्थगित होते आ रहल नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के संदर्भ में रह के आज हमनी के बातचीत करें। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के 14वां अधिवेशन के लेकर के आज के बहस हमनी के बाटे और खास करके आज के जन आवाज के बहस और छलफल में हमनी के सहभागी करिले मानी छन्। सबसे पहिले नेपाली कांग्रेस पर्सा के सचिव श्याम पटेल जी के, जे पर्सा जिला के नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में सभापति पद के दावेदार बनी। वैसे ही हमनी के दूसर का अतिथि बानी बारा जिला नेपाली कांग्रेस के सभापति के दावेदार रामानंद यादव जी के। लेकिन सबसे पहले हमनी के जुड़ेम सन हमनी के पर्सा जिला नेपाली कांग्रेस के सभापति के उम्मीदवार एवं अभी नेपाली कांग्रेस पर्सा के सचिव श्याम पटेल जी के। श्याम सर, स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। धन्यवाद मुकेश जी। अभी तो कहीं ना कहीं बहुत बार स्थगित होते होते आयल महाधिवेशन अब लास्ट में एकदम संपन्न होई कह के अब तो लाग रहल मानी लगन का बा अवस्था अभी? अब समय यदि कोनो ऐसा विशेष परिस्थिति ना होके जी, देश में अनहोनी ना होके, विशेष परिस्थिति कोनो घटना ना होके, तो करीब करीब पर्सा जिला के अधिवेशन निर्धारित समय में ही हुई। अभी शंका बा जी, अभी कोनो शंका नहीं है, लेकिन देश की परिस्थिति अपने देखते बानी जी, वैसे ही कोनो कारण ना उत्पन्न होके जैसे अधिवेशन होके संभव ना होके वैसन स्थिति बाहे के समय में ही जिला अधिवेशन संपन्न हो। खास करके पर्सा जिला जहां अभी हर कोई के नजर नेपाली कांग्रेस पर बाटे और खास करके पर्सा जिला के सभापति के दावेदार लोग के ऊपर बाटे कि के अब की बार बाजी मारी। खास करके देखल जाए नेपाली कांग्रेस एगो सबसे बड़का लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक विचारधारा पर आगे बढ़े वाला पार्टी का ई पार्टी में अब की के 14वां महाधिवेशन से परिवर्तन हुई कि विगत के ही चेहरा दोहरी ना? विगत के जे चेहरा रहे वहाँ कर चुकल बानी जे हम अब बार पार्टी के जो जिला अधिवेशन उम्मीदवार ना हो के चलते नया ही जे भी आई नया आई पहिलका अनुहार आवे के संभावना एकदम न्यून बा। अब जैसे कि अपने के भी दावेदारी प्रबल बाटे, अपने भी एगो दावेदारी खास में सभापति पद के दावेदारी अपने के का है? अब देखिए, सबसे बड़ा कोनो भी राजनीतिक कर्मी के जी आकांक्षा होला कि हम जहाँ बानी वहाँ से प्रगति करी, जनता के सेवा करी, जन जिम्मेवारी बढ़ो, निरंतर काम करते जाता नहीं, अनुभव बा, सक्रियता बा, ईमानदारीता बा, तो प्रगति हो गई। वो भी एगो कारण बा। निरंतर हम क्षेत्रीय सभापति रह के काम कर चुकल बानी, करीब करीब 3 को अधिवेशन में हम क्षेत्रीय सभापति के रूप में रह के काम कैले बानी। ओकरा बाद जिला में जिला सचिव रह के भी काम कैले बानी, वो भी अनुभव बा। उसके चलते भी हमारा आकांक्षा है कि अगला जिला अधिवेशन में हम सभापति के रूप में काम करके आई, पार्टी के साथी लोग के साथ निरंतर जो काम कैले बानी वो अनुभव के आधार में हमारा विश्वास पर जो हमारा पार्टी के जिम्मेवारी मिली तो हम पार्टी के और भी गतिशील
और भी क्रियाशील और भी जो आम निर्वाचन में हमने पराजय भोगले बनी सन ओकरा के विजय में परिणत करे के क्षमता हमरा में बा। यही से हम सभापति के उम्मीदवारी दिले बानी और ओकरा लायक अपना के हम सक्षम समझतानी। अब जैसे कि खास में देखल जाए तो कुछ लोग के नाम चर्चा में बाटे जी जी सभापति पद के दावेदारी के खातिर, लेकिन जी, जी। आधिकारिक रूप में नाम घोषणा नहीं के भाई, लेकिन जी, फिर जी। भी कहीं ना कि जे दावेदार अपना के मान रहल मानी लगन। जी, अब जी। जैसे कि अब की 14वां महाधिवेशन में कितना जी, के जी। प्रतिस्पर्धा देख रहल बानी अपने? 14 प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक बा, जहाँ निर्वाचन के बात होला वहाँ प्रतिस्पर्धा होला। लेकिन अभी तक ले पर्सा जिला में निर्वाचन अधिवेशन के समय नजदीक आ गई, करीब करीब 15 गते मनोनयन पत्र दाता के समय बा, लेकिन आधिकारिक रूप से किन्हू भी उम्मीदवार को घोषणा नहीं कर पाए। एक सबसे बड़का कारण का बा जी, अभी तक ले पर्सा जिला में सर्वसम्मति के बात हो रहा बा, करीब करीब कुछ हद तक ले सर्वसम्मति के वातावरण बन रहा बा। यदि कुछ अनहोनी ना होके जी। तो सर्वसम्मति में ही पर्सा जिला के जिला अधिवेशन संपन्न होके ये बात हो रहा बा, नेता लोग में भी बात हो रहा बा, सफलता मिली जैसा लागता। अब अनहोनी ना होके तभी जाके मतदान के प्रक्रिया में हमने जाए सन जैसा लागता। अब देखी, अब 15 गते के प्रतीक्षा करी जे का होता। लेकिन पहल का विकल्प सर्वसहमति पर ही बाटे प्रयास। एकदम 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 हम भी पहले लागत अपने की सर्वसहमति से नेतृत्व चयन हो सकता। देखिए, अनहोनी असंभव कहीं भी नहीं है। राजनीति में असंभव कोनो चीज ना रहेला। जब चीज कोनो चीज ना सोचल जाला वो चीज आगे पूरा हो गला। वही से अभी तक ले पर्सा जिला में प्रदर्शन तैले के बाद भी लगातार निर्वाचन प्रक्रिया से पर्सा जिला के नेतृत्व चयन भइल बा, लेकिन ऐसे जो इतिहास बा उसे विश्वास तो नहीं लागत। लेकिन ये बार जो नेता लोग के प्रयास बा उसे बुझाता विश्वास जागल बा, ये बार पर्सा जिला में सर्वसम्मति से नेतृत्व के चयन हुई। जी, अब जैसे कि देखल जाए खास करके बात सब आ रहल बड़ा कि पैनल सिस्टम अभी चल रहा बाटे। जी, एकदम पैनल एकदम। सिस्टम ही कब तक चली? जब तक ले केंद्र के नेता लोग अपने में सुधार ना लिए, जब तक ले केंद्र से अपन आदमी बनाओ के सोच ना, कांग्रेस के आदमी बनाओ के सोच में अपन आदमी से ज्यादा कांग्रेस के आदमी बनो करके केंद्र के नेता लोग के सोच में परिवर्तन ना हुई, तब तक ये फाइनल सिस्टम जारी रही। फाइनल सिस्टम नीचा से ना, ऊपरे से आई बा, ऊपरे से फाइनल सिस्टम के चलते काहे अपना देख ले जी, जी। केंद्र के नेता लोग के नाम से फाइनल जिला में बनेला, जैसे ये फाइनल ऊपरी के नेता लोग बनेले बा। जब तक ले वो लोग के मानसिकता में परिवर्तन ना हुई ये फाइनल सिस्टम रहते। यानी अभी भी देखल जाए खास करके जब ये फाइनल सेट की बात आ रहल बाटे, बहुत जी। सारा पालिका में देखल जाता है सर्वसहमति से भी महाधिवेशन संपन्न हो रहल बाटे। एकदम एकदम, जहाँ के साथी लोग जागरूक बा, जहाँ के साथी लोग सकबर कांग्रेस में प्राथमिकता दे के आगाड़ी बढ़ रहा बा, जहाँ के साथी लोग विवाद ना हो को सबको मिल के संगठन बनाई के सोच के साथी लोग बा, वहाँ सर्वसम्मति बा। जहाँ दम भी लोग बा, जहाँ दम देखावत तो ज्यादा, वहाँ प्राय निर्वाचन के प्रक्रिया में जाता। जी, लेकिन निर्वाचन में गईला के बावजूद यदि सर्वसहमति नहीं खे होखत, निर्वाचन में जा तानी लगन, तो निर्वाचन में जाए खातिर तो फिर उहे रास्ता बाटे, पैनल से जाए के पड़ी। जी जी, एकदम एकदम। अब पैनल से गईला के बाद यदि दोसर पैनल के लोग हार जाता तो एकर प्रभाव तो पार्टी पे पड़े। स्वाभाविक पार्टी का आंतरिक निर्वाचन से आम निर्वाचन में जो भी शांति पराजय के सामना करेला वो अपन किस आम निर्वाचन में निकालेला। प्राय साथी लोग, बहुत साथी लोग ये सूझबूझ वाला बात ना संगठन में यही होला कब सोचेला कि हारेला कि जीतेला, वैसे साथी लोग ईमानदारी के साथ करेला। लेकिन प्राय साथी लोग ओकर खिस आम निर्वाचन में निकालेला, एकर दुखद परिणाम हमने भोगे के पड़ेला बार बार। इसे सकबर पार्टी के आंतरिक अधिवेशन में निर्वाचन प्रक्रिया हटाए देवल ही पार्टी के हितकर हुई। लोकतांत्रिक कुछ हद से ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई पार्टी में। निर्वाचन के चलते पार्टी कब्जा करे के भी सोच के साथ गलत काम भी हो रहा बा। जी जी। पार्टी के आंतरिक चीज में संगठन कब्जा कहीं करे जाये, क्रियाशील संस्था लेके अनावश्यक पार्टी के भीतर पैसा खर्च के वोट किने के हिसाब किताब से, ऐसे पार्टी के साथ ही लोग में आंतरिक तीव्रता बढ़ावेला, कर गलत परिणाम हमने बार बार भुगत। पर्सा जिला में तो अपने देख ही रहल बानी, इतना मजबूती संगठन के बावजूद भी निर्वाचन में पराजय हो गए। नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला के गढ़ मानल जाता है। आंतरिक कलह के चलते आज भी कार्यकर्ता
कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग सक्षम बा जे हर जगह चुनाव जीते, लेकिन आम पार्टी के भीतर जो निर्वाचन हो रहा है परिणाम गलत परिणाम के चलते एकर गलत मैसेज आला, आंतरिकता बढ़ेला, आंतरिक वाद विवाद बढ़ला के चलते आम निर्वाचन में गलत परिणाम होने लगे। अब जैसे कि देखल जाए स्थानीय तह के निर्वाचन भी अब नजदीक बाटे और निर्वाचन नजदीक अवस्था में महाधिवेशन हो रहा बाटे, एकरा बारे में का आकलन कइले मानिए? ये भी गलत बात बा। यदि महाधिवेशन से पहले जिला अधिवेशन संपन्न ना रहे तो सबको स्थानीय निर्वाचन के बात करे के चाहिए। जी जी। लेकिन संगठन बा अधिवेशन तो करें के पड़ी। अब केंद्र के नेता लोग के ज्यादा हतार रहे, वही से स्थानीय निर्वाचन से कुछ ही दिन पहले के आके निर्वाचन की घोषणा की गई बा। ऐसे तिक्ता के एकर परिणाम हमने आम निर्वाचन में, स्थानीय निर्वाचन में लगभग सर्वसम्मति जहाँ हो जाये वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में संगठन आगाड़ी बढ़ी। जहाँ विवाद हुई वो तिक्ता बढ़ी, वहाँ प्रभावी गलत पड़ी। इस चीज के हमने के मनन विचार बा सब केंद्र के लोग हतार कैलक, स्थानीय चुनाव के बाद ही संगठन के चुनाव करावल जाए तो ठीक रहे, लेकिन तब भी अधिवेशन तो करा ही के रहे। ऐसे जब भी अधिवेशन हो सब साथी लोग सक्रियता के साथ में भाग ले रहा बा। इस सकारात्मक पक्ष बा। सकबर सर्वसम्मति से निर्वाचन नेतृत्व चयन होके तो बहुत अच्छा बा, ना तो निर्वाचन प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया तो निर्वाचन भरले बा, परिणाम तो सब साथी लोग के भोगे पड़ी। अब जैसे कि हमने के परसा जिला के बात कही, परसा जिला में केकर दावेदारी बाटे और अब मुकेश जी तो अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं के भाई जी के दावेदार बा। पार्टी के भीतर तो बात चलत हुई, वो पार्ट चली तो हमनी से ज्यादा जानकारी अपनाउलन के बा के उम्मीदवार बा के निर्वाचन में आ सकता कि अपन उम्मीदवारी फिरता ले ली, वो आकलन तो अपना हमनी से ज्यादा अपने लन के बा। सब पर हमरा बुझाता जे अपनाउलन के जानकारी हैले हुई। हम एक उम्मीदवार बा, बाकी के उम्मीदवार बा अभी आधिकारिक रूप से घोषणा ना भइले के चलते ये लोग बात। एक और बात कथी जावेला, उम्मीदवारी देवे खातिर हर कोई तैयार होला, उम्मीदवारी भी देवेला, लेकिन बाद में उम्मीदवारी फिरता के बात आवे तो राउर उम्मीदवारी फिरता होई की का? यदि सहमति होता तो हमारे उम्मीदवारी फिरता हो सकता, हम सहमति के बाधक नहीं, लेकिन निर्वाचन हुई तो श्याम पटेल भी एक उम्मीदवार है अपने लन को मालूम हो जाए। यानी कि सर्वसहमति से नेतृत्व चयन करे के वातावरण बनता, ऊपर सारा पार्टी के नेता लोग तैयार बा। एकदम हम बाधक बा, हम बाधक नहीं की होगा वो बेरा अपने सर्वसम्मति एकदम हम त्याग करे के तैयार बनी, हम त्याग भी करे के तैयार बनी, सर्वसम्मति का हम बाधक नहीं। लेकिन सर्वसहमति के बावजूद भी पुराने चेहरा अगर नेतृत्व में आ रहल बाटे, इसी जिला के साथी लोग सहमति जकरा भी नाम पर करता, नेता लोग कार्यकर्ता साथी लोग जकरा भी नाम पर सहमति करता तो ओकरा खातिर हम बाधक नहीं की, हम पहले ही कह चुकनी है ओकर हम बाधक नहीं की, लेकिन निर्वाचन हुई तो ओकरा खातिर हम तैयार है, एकदम तैयार बनी। अब जैसे कि खास करके देखल जाए अभी के अवस्था में एक महाधिवेशन के प्रभाव आगामी निर्वाचन में ना पड़े, एकरा ला अपने के संदेश का रही अपने के पार्टी के नेता? देखिए पार्टी के जीवंत पार्टी के आंतरिक जिंदगी में निर्वाचन लोकतांत्रिक पार्टी में निर्वाचन होकबे करला, निर्वाचन जहाँ होई वहाँ हार जीत होकबे करी, केहू हारी केहू जीती, एकरा के मन से ना लेके आंतरिक पार्टी के आंतरिक जीवनी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वही हिसाब से लेके चले के पड़त। पार्टी के हार जीत के मन में ना लेके आम चुनाव में एक असर ना दिखाते हुए हमने केहू भी आई पार्टी के ही साथी आई वही रूप से लेके आगाड़ी बढ़े के पड़त। पार्टी के आंतरिक जीवन में वाद विवाद ज्यादा कल उचित ना हो, ऐसे हमने के सब के नुकसान होला और सब लोग मिलजुल के नया नेतृत्व चयन को नेतृत्व चुनाव निर्वाचन के परिणाम भी सब लोग हर्षोल्लास के साथ स्वीकारो कि सब साथी लोग से हमारा आग्रह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद के चाहे इतना व्यवस्था के बावजूद भी अपने कार्यक्रम खातिर समय देने धन्यवाद मुकेश जी। नमस्कार आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके अभी नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन 14वां महाधिवेशन जौन इससे पहले कितना बार स्थगित हो चुकल और वो अधिवेशन अब हो रहा बाटे, अधिवेशन कगार में बाटे, अंतिम चरण में बाटे, लेकिन दावेदारी देखल जाता तो एकदम चौकस बाटे। परसा जिला के बात कही जाए 3 पक्षीय उम्मीदवारी के दावेदारी लोग बाटे और 3 पक्षीय प्रतिस्पर्धा होखे के आकलन हो रहा बाटे।
कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमने के अभी बात करनी है पर्सा जिला की नेपाली कांग्रेस के सभापति के दावेदार श्याम पटेल जी से। पार्टी अगर सहमति प्रक्रिया से आगे बढ़ता तो हमने के उम्मीदवारी भी फिरता लहल जा सकता, लेकिन वोटिंग में जाता तो वहां के उम्मीदवारी रही, दावेदारी रही। अब हमने की बात करें सन 12 जिला के नेपाली कांग्रेस 12 जिला के अधिवेशन के संदर्भ में रह के बातचीत करे के खातिर नेपाली कांग्रेस 12 के सभापति के दावेदार रामानंद यादव जी से हमने के बातचीत करें सर। रामानंद सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। लंबा समय से महाधिवेशन के बहुत सारा मिति सब तोकाई, लेकिन सक्सेस ना होके सकल। 12 जिला के महाधिवेशन के का बा अवस्था? 12 जिला के महाधिवेशन की अवस्था का बाटे? 12 जिला के महाधिवेशन की अवस्था अभी पटक पटक डेट जोन सारल जाता है। जी जी। ऐसे कार्यकर्ता के बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई बा, उम्मीदवार के परेशानी बढ़ल बा, और आपसी ये तो आंतरिक लड़ाई बा, आंतरिक प्रतिस्पर्धा बा नेपाली कांग्रेस की लीडरशिप के लिए। और इनमें जितना लंबा टाइम होता कार्यकर्ता में द्वंद्व पैदा होए के अवस्था, सिर्जना होए के अवस्था देख रहा बा आदमी। जी। अब जैसे कि जी जी का बाकी पछिलका समय जितना भी मिति तोकल गई वो मिति पर तो निर्वाचन महाधिवेशन संपन्न ना भइल। अपने भी कहनी है कि जे ऐसे कार्यकर्ता लोग में कहीं ना कहीं द्वंद्व हो रहा बाटे। अब जैसे कि अपने लगन भी रातों दिन अभी एकदम जोड़ तोड़ से महाधिवेशन के तैयारी में लाग रहा बानी, नेता कार्यकर्ता लोग से भेंट घाट कर रहा बानी। फागुन 21 गते अपने लगन के अधिवेशन के डेट तोकल गई बा, वास्तविकता कहा। जी जी जी। अब जैसे कि फागुन 21 गते जौन मिति तोकल गई बाटे, ए पर भी निर्वाचन संपन्न हुई, अपने लगन के अधिवेशन खास करके संपन्न हुई, एमे कितना अपने विश्वस्त बानी? अब देखल जाओ जो हमनी तो का बाजे अब पार्टी के अधिवेशन है, और पार्टी के अधिवेशन भेला से अब हमनी के पार्टी के लीडरशिप में सरकार निर्माण भइल बा, और सरकार के विभिन्न काम सब बा। हमनी के आदरणीय सभापति जी एवं प्रधानमंत्री जी के विभिन्न काम बा, और देश के अवस्था अभी जो वर्तमान अवस्था बा, अब ओकर लीडरशिप कांग्रेस के करल भेला से अब परिस्थिति कैसन सिर्जना हुई आगे ये भविष्यवाणी कल अभी असंभव चीज बा। लेकिन पार्टी हर पल और हर समय तैयारी के अवस्था में बा कि अधिवेशन हम करा दी। तो अधिवेशन के तैयारी में निर्वाचन समिति तो लागल बा, लेकिन राष्ट्र के अवस्था जगह हुई या तो अवस्था तो ही नहीं चेंज हुई। लेकिन अब अभी तो लागत है जो 21 गते हो जाएगी चाहिए, लेकिन अब देखिए अब आगे आगे का हुई है कोनो गारंटी नहीं है। यदि परिस्थिति नहीं खे होखा तो ऐसा किस्म के परिस्थिति ना सृजना भइल तो एकदम निर्धारित समय पर हुई, एकदम हुई। 12 जिला में देखल जाता 3 पक्षीय प्रतिस्पर्धा बाटे, का लाग रहल बाटे अपने के कितना की प्रतिस्पर्धा बाटे? 3 पक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिए का अवस्था वहाँ 12 जिला में लड़ाई भक्कर क्षेत्रीय अधिवेशन तक वाइज भेल रखा। साथी लोग टीम बना के लड़ल रखा जी। ओमे हमनी जो टीम में संलग्न रही वो टीम चारों क्षेत्र में पराजित भइल बा, और चारों क्षेत्र में पराजित होते हुए भी हमनी के अपन मत अपने के 1100 मत हमनी के मिलल बा, हमनी के टीम के चारों क्षेत्र में। और हम और प्रतिस्पर्धी मित्र लोग जे बा वो लोग के एगो टीम रहे दोनों आदमी के, और दोनों आदमी एगो टीम बना के हमनी के 12 जिला में चारों निर्वाचन क्षेत्र में वो लोग हमनी के हरावे में सफल भइल या पछाड़ी करे में सफल भइल। वो लोग फूटल बा भी, वो लोग 2 भाग में बटा गई बा। तो वो लोग 1300 मत चारों क्षेत्र निर्वाचन में जीतला के बावजूद वो लोग के पास 1318 गो मत रहे, और 1318 में वो लोग 2 भाग भइल बा, 2 उम्मीदवार लोग के लड़ रहा बा। 1100 में हम अकेले बने, उसे हमरा से लोग कोनो किस्म की प्रतिस्पर्धा हमरा 12 जिला में देखे में नहीं लागत। लेकिन वो लोग मुंह से हवा बना रहा बा कि हम ही फर्स्ट करता नहीं, 51% हमार फर्स्ट आवता, दोनों उम्मीदवार लोग को आता। हम कहीं नहीं कहले जो हमार 51% आवता, हम वो लोग से आगे बनी, हमरा पहले मत भी बा। हमार टीम के लोग हमरा के 1100 मत
यही में हमरा लौकता कि हमारे टीम के 1100 बा, हम 1100 वाला अकेले बनी और उ लोग 1300 में 2 भाग में बालू। जी, अब लेकिन उ लोग 2 भाग फिर में भी बा, उ लोग जाने जे के आगे बा वो के लोग पीछे कह बा। रहल बाटे कि हमनी के पकड़ बढ़िया बाटे, बाजी तो हमनी ये मारेम सन। जैसे कि बात आ रहल बाटे कि खास करके 3 आदमी मने दावेदार अपने लगन बानी, जैसे कि जी 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 राजेश राय जी और अपने जी। स्वयं रामानंद यादव जी और शंभू बुढ़ाथोकी जी। जी जौन दूगो जी दावेदार बानी लोग, राजेश जी और शंभू जी, यहाँ लोग के टीम जी। जौन पहले कहीं ना कहीं गठबंधन भई रहे, एक साथ जी। में क्षेत्रीय एथी में जी। महाधिवेशन में अपने लगन के उ लोग कहीं ना कहीं जे आगे निकल गए अपने लोग से। लेकिन जी। गणितीय हिसाब से जौन अपन कैलकुलेशन कैले बानी, कहीं ना कहीं वो लोग जी। से अपने आगाड़ी बानी। ई का ह जी कि ई लोग के जौन पहले के जौन एगो सहमति रहे, वो सहमति टूटल और ई फिर अभी आके ई लोग जे अलग भइल बा, ई गणितीय हिसाब से अपने आगे जा रहल बानी। जी लेकिन यहाँ देखल जा रहल बाटे कि केंद्रीय नेता लोग भी एकदम जोड़ तोड़ से लागल बानी लोग, खास करके अपन अपन पक्ष के जिताओ के खातिर। का बा जी। अवस्था वहाँ, जैसे कि अब देखा जाए केंद्रीय अधिवेशन भी हमनी के समाप्त हो गई बा, केंद्र के अधिवेशन भी समाप्त हो गए, प्रदेश के अधिवेशन भी समाप्त हो गए और हमनी के क्षेत्र के अधिवेशन तक भी समाप्ति हो गई बा। अब एगो बांचल बा 12 जिला जैसन 16 गो जिला के जिला अधिवेशन। और जिला अधिवेशन में विभिन्न हमनी के अपना के बड़ा नेता लोग जे लोग बा, हमनी के जे चुनले बनी सा, उन लोग के बड़ा बनैले बनी सा, उ लोग अपन अपन पक्ष के जितावे खातिर हर प्रयत्न में लागल बा। उ तो कार्यकर्ता के मूल्यांकन करे वाला चीज बा कि वो लोग के लागे के चाहिए या ना चाहिए, या ऐसा का पार्टी के आंतरिक अपने के अधिवेशन में। अब जब वो लोग के अधिवेशन समाप्त हो गई बा, वो लोग निचला स्तर के अधिवेशन में लागे चाहिए या ना चाहिए, स्वयं वो लोग के आत्मा के बात बा। लेकिन केहू माने वाला नहीं है, सब लोग का अपना अपना स्वार्थ बा, सब किसी के अपन अपन स्वार्थ खातिर। यहाँ नेपाली कांग्रेस 12 जिला में कैसे मजबूत हुई, नेपाली कांग्रेस के संगठन कैसे मजबूत हुई, नेपाली कांग्रेस आगामी स्थानीय तह के निर्वाचन में केंगे बहुमत में जीती, नेपाली कांग्रेस आने वाला आम निर्वाचन में, संघीय निर्वाचन में, प्रादेशिक निर्वाचन में कैसे बहुमत प्राप्त करी, एक और सोच रखे के जिम्मेवारी वो लोग के भी बा। लेकिन आज जौन गुट के हिसाब से आज जौन किसी के वो लोग प्रस्तुत भइल बा लोग जिला में, उ ना होए के चाहिए। अपना के केहू छैठो तह के नेता अपना के घोषित कैले बा, केहू कोनो तह के घोषणा कैले बा। हमनी के वो कार्यकर्ता हैं, हम अपना के कार्यकर्ता बुझिले, अब कार्यकर्ता बानी। लेकिन जे कार्यकर्ता बाटे एबरा आगे बढ़े के चाहता, आपन उम्मीदवारी दिले बाटी, कहीं ना कहीं ई गुट के चक्कर में पैनल के सिस्टम के कारण से उ कार्यकर्ता उ नेता में जितना प्रतिस्पर्धा नहीं के, ओकरा से उपारला तह के नेता लोग में प्रतिस्पर्धा होता जे पैनल के रहता उ लोग में। जी 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 एकर प्रभाव कहीं ना कहीं तो पार्टी पर पड़ रहल बाटे। एकदम पड़ रहल बा। इस सब कार्यकर्ता के जौना किस्म के वो कार्यकर्ता के स्वतंत्र छोड़ देवे के चाहिए, ताकि कार्यकर्ता अपना आत्मा के साक्षी मान के 12 जिला के कांग्रेस किंग बनावे के चाहिए, कैसन बने के चाहिए, नेपाली कांग्रेस 12 में किंग मजबूत हुई। ये कार्यकर्ता लोग जो सोच के अपन मत माने व्यक्त करई, ओकरा के डिस्टर्ब करके, ओकरा के उ फलाना आदमी नहीं के लड़त, हम लड़ता नहीं, हमरा के मत दी लोगन, ई जो नेता लोग के मुंह से ऐसा का गांव-गांव में मत मांगल बेला में जो प्रस्तुति होता, इससे पार्टी के बहुत बड़ा क्षति हो रहा बा। अब पार्टी के भीतर भी ई जौन देखी ना नेतृत्व चयन करे के खातिर जौन निर्वाचन होता, निर्वाचने में जाए के पड़ता, इस सिस्टम अपने के सही लाग रहल बाटे? ना 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 ना, ई सिस्टम अगर ई केंद्रीय अधिवेशन से पहले जिला के अधिवेशन हो गए रही, अगर हम सभापति निर्वाचित हो गए रहती, तो केंद्रीय महाधिवेशन में हम एक के ई सिस्टम के सुधार करे खातिर, इस सिस्टम से अलग मॉडल तैयार करे खातिर हम आग्रह करती हुआ। लेकिन ई मॉडल से पार्टी अपने के कमजोर हो रहा बा, ई मॉडल से पार्टी बरियार ना हुई। ऐसा का मॉडल अगर रखल गए तो हम एको गो माने निर्वाचन के परिणाम हमनी के पक्ष में ना आए। ऐसे इस सिस्टम जो अभी के निर्वाचन के सिस्टम, अधिवेशन के चयन करे वाला सिस्टम, ये अभी उपयुक्त नहीं है जैसा हमनी का अनुभव करनी है। हम अपने की बात कहे के चाहते नहीं, हम 2048 साल से लगातार 48 में महाधिवेशन प्रतिनिधि बननी, ओकरा बाद 53 साल से 3 बार क्षेत्रीय सभापति बननी,
ओकरा बाद 2 बार जिला सभापति में उम्मीदवारी देके प्रतिस्पर्धी बननी, ओकरा बाद 2 बार हम अपने के कम थोड़ा सा मत आयला के चलते हम पछाड़ी पड़नी। अब तीसरका बार भी हम सभापति में लड़ रहा बनी, लेकिन ऐसा किस्म के मॉडल पहले ना रहे। इतना बड़ा विशाल मॉडल बना के आम निर्वाचन जैसन प्रक्रिया अपनवावे के, और आज पैसा के दुरुपयोग, साधन के दुरुपयोग, कार्यकर्ता के टेंशन, घर घर में जाके कार्यकर्ता के अपने के प्रेशर, और गुट गुट में जो बांटल गइल बा, वार्ड से शुरू भइल बा, जिला तकली हो रहा बा, इसे हमनी के पार्टी बरियार ना हुई। पार्टी बरियार करे खातिर जब तक एकता, सहमति और सहकारी के अपने के अवधारणा ना लियावल जाई, जब ले सहमति से कोनो नेतृत्व चयन ना कल जाई, ये निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा द्वंद्व के सृजना होता, आपसी कलह होता, आपसी द्वंद्व होता, ऐसे पार्टी बरियार ना हुई। हम अपने में लड़े जैसे देखा जाता है कि जितना जनप्रतिनिधि लोग खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन में जौना किस्म से रणनीति बनाए के लोग आगे बढ़े, पैसा खर्च करे, वैसन सिस्टम अभी पार्टी के भीतर के निर्वाचन में भी देखा पड़ रहा बाटे। एकदम अपने के बात सत्य बा। अभी नेपाली कांग्रेस के जिला अधिवेशन होता, आम निर्वाचन ना है, स्थानीय निर्वाचन ना है, नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन है। नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन के जो प्रक्रिया होए के चाहिए वो हमनी के पार्टी में इस सिस्टम अभी ना भेला से, जबकि अपने के खुला सत्र होए के चाहिए, खुला माने अपने के सत्र के बाद बंद सत्र होए के चाहिए, बंद सत्र में कार्यकर्ता अपन केकरा के सभापति बनाई, केकरा के उप सभापति बनाई, केकरा के सचिव बनाई, वो काम बंद सत्र में होके चाहिए। लेकिन हमने में ऊपर क्रिया नहीं के, ऊपर क्रिया छोड़ के सीधे निर्वाचन के जो प्रक्रिया पार्टी अवधारणा बनैले बा, इहे गलत बा, जानी कि ना। ओकर बाद नेपाली कांग्रेस हमनी के भी अपने के पहले जिला अधिवेशन होते रहे, तो ओकर संरचना नीचे से छानते छानते जम्मा महाधिवेशन प्रतिनिधि जितना लोग रहे 48 साल में 28 आदमी, 7-7 गो एगो क्षेत्र में अपने के महाधिवेशन रहे, चारों क्षेत्र मिला के 28 आदमी रहे, 28 आदमी में ही निर्वाचित सभापति होते रहे। वो एगो नीचे से छना के आयल रहे। आज का हो गई बा, प्रत्येक वार्ड में 16 आदमी, 17 आदमी, 15 आदमी, 18 आदमी के प्रतिनिधि बनावल बा। एकदम वो मास बेस माने अपने के पार्टी जैसा अब हमनी के कैडर बेस ना, मास बेस पार्टी के निर्माण हो रहा बा हमनी के। अब बताओ जाओ 12 जिला में 167 गो वार्ड बा, आज 25 से 27 से अपने के वोटर बा। अब 25 से वोटर के अपने के वो हिसाब से जो निर्वाचन हो रहा बा, अब 25 से मत तो एक जगह ना मिले, 25 से के मत तो विभाजन होता। नेपाली कांग्रेस के आज आने वाला बैसाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन बा, उसमें सहभागिता जनावे बा हमनी सबके। लेकिन आज जो हमनी के पार्टी के अधिवेशन टारते ढीला करते करते जहाँ ले आ दिले बा, वो जगह से अपने के बहुत कम दिन बाचता स्थानीय निर्वाचन। अब जैसे कि देखा जाता एक तरफ स्थानीय तह के निर्वाचन, स्थानीय तह के निर्वाचन के कहीं न कहीं मुख में यानी कि मुंह में आके एकदम नजदीक आकर के इस जौन पार्टी के अधिवेशन हो रहा बाटे, जिला अधिवेशन और पालिका सब के अधिवेशन हो रहा बाटे, ऐसे का बाकी जैसे कि एक प्रभाव कहे कि बहुत सारा जहाँ पालिका में सर्वसम्मति से नेतृत्व चयन हो गई वहाँ ठीक बा, लेकिन जहाँ वोटिंग से हो रहा बाटे गुट उपगुट तो वहीं से शुरू हो गई, तो एक प्रभाव तो से शुरू हो गया लोग स्थानीय तह में देखे के मिली। आवे वाला रुआ से हम कहता नहीं ये आवे वाला स्थानीय निर्वाचन में ई जो गुट उपगुट हमने के निर्माण हो रहा बा, एक पक्ष के टिकट माने एक पक्ष के टिकट मिली, दूसर पक्ष अपने क्या करी। अगर सहमति से कोनो चीज हुई और सहमति से हमने क्या टिकट भी देती, सर्वे करती, फलाना गांव पालिका में के जीती, फलाना वार्ड में के जीती, जब हमने सुपरविजन करती, पर्यवेक्षक खटैती, सर्वे करती और पार्टी के बरियार करे खातिर आपन आदमी ना, हमर आदमी ना, नीमन आदमी, एगो समाज में प्रतिष्ठित आदमी, समाज के माने वाला व्यक्ति के अगर हम इस सहमति द्वारा एगो उम्मीदवार बनी थी तो समाज भी कह दे नेपाली कांग्रेस के फलना उम्मीदवार बहुत अच्छा बा, ओकरा के मत देवे के चाहिए। अब हमनी क्या करता नहीं, अब जैसे मान लिया हमने 3 आदमी प्रतिस्पर्धी बनी, 3 आदमी लड़ता नहीं, एक आदमी जीती या 2 आदमी पराजित हुई। अब जो 2 पराजित हुई वो आदमी के तो एगो ही मन दुखल रही, वो पक्ष में लागल कार्यकर्ता के मन में दुखी रही,
दोसर जीती जे का करी अपना अपन ढंग से गुट आगे के हमरा के वोट के देले बा, जी जी अब अपन गुट के आदमी के टिकट बांटल शुरू करी। अब दूगो जो टीम लड़ल बा ओकर आदमी के टिकट ना मिली, एक तो हारल बा ओकर आदमी के टिकट ना मिली, तो उ पार्टी एकता होई कैसे? स्थानीय तो चाहे आम निर्वाचन में जीतम कैसे? ये यथार्थ बाटे। ई यथार्थ के यथार्थ बीच भाई। में, ये यथार्थ के बीच में काहे कि जोन अपने की जोन हमनी के अभी बात कर रहल बानी सन, और अभी अपने जोन बात कहनी है कि अब एकरा के एगो तो ई बहुत बड़का चुनौती बा। ऐसन चुनौती के समय में अपने जिला के सभापति पद पर उम्मीदवारी और दावेदारी अपने देले बानी। खास में अपने के जिला सभापति बनाओ के काहे? अगर सवाल अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहता तो अपने के जवाब का रही? जी मैंने अपने के जवाब का रही कि काहे रामानंद जी के सभापति बनावल जाओ, तो अपने के जवाब का रही? हाँ, ये बात अब अपने बढ़िया क्वेश्चन करनी। रामानंद का है जी जी, तो रामानंद ऐसे माने आवश्यक बा पार्टी खातिर कि रामानंद नेपाली कांग्रेस के अपन एगो जीवन, हम अपन उम्र के आज हम 54 वर्ष की उम्र होता जी, और हम ये नेपाली कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय रूप से हमरा 32-33 वर्ष लागल हो गए। नेपाली कांग्रेस के माने कोनो किस्म के रामानंद के शरीर से क्षति ना होके, नेपाली कांग्रेस के रामानंद के कारण कोनो क्षति बेहोरे के ना पड़े, ऐसा का क्रियाकलाप हम अपना जीवन में शायद हम ना कहीं। हम अपना से जाने भर प्रयास करनी कि हमरा शरीर से पार्टी के फायदा होए के पड़ल, हमरा से पार्टी के फायदा हुई तब हमर नाम हुई, ऐसा का हम सोच रहल। विभिन्न आंदोलन में रामानंद सक्रिय भूमिका निर्वाह कैलक, वो कारण वीरगंज जेल बैठल। रामानंद पर विभिन्न विपक्षी पार्टी आक्रमण कैलक, उसे रामानंद बचल। नेपाली कांग्रेस के निष्ठा और सिद्धांत के राजनीति में रामानंद एक दिन भी विचली ना भल। नेपाली कांग्रेस छोड़ के दोसर कोनो पार्टी से हम आज तक ले कोनो संबंध हमर ना भल, हम कोनो दोसर पार्टी में आज तक ले गेनी भी ना, आज तक ले नेपाली कांग्रेस में ही रहनी। लेकिन अगर मान लिया और नेपाली कांग्रेस के अगर ईमानदार कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस के आज तक नेपाली कांग्रेस के राजनीति से विचली न, तुमको विचलन में ना आयल कार्यकर्ता अगर नेपाली कांग्रेस इस जिला में मजबूत करे के अगर सोचत बा, हमनी सब आदमी सोचत नहीं से कार्यकर्ता लोग, तो नेपाली कांग्रेस के एक बना के ले जाए वाला व्यक्तित्व चुने के पड़ी। जैसे अपने के हमनी के 3 आदमी चुनाव लड़ रहल बानी जी जी, एक आदमी के पार्टी में आयल पृष्ठभूमि कितना दिन भइल, कहिया आइल अपने पार्टी लगन में सर्वसहमति से काहे ना आगाड़ी बढ़नी, नेतृत्व काहे जी। ना? हम आज भी कहाँ- संपूर्ण नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी लोग से, अग्रज नेता लोग से आग्रह करम कि रउआ लोगन बैठ के एगो सहमति के सभापति बनाई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा ना करी, इतना बड़ा द्वंद खड़ा ना करी और पैसा के चरम सीमा के क्षति ना करी। अभी स्थानीय निर्वाचन उनके मुंह पर बा, स्थानीय निर्वाचन आवे वाला समय में सब लोग के कहीं ना कहीं समावेश होए के पड़ी। यानी स्थानीय निर्वाचन सर्वसहमति के पक्ष में अपने बानी, जैसे आम कार्यकर्ता के जे पार्टी के 100% हित में जे पार्टी के सच्चा सिपाही बाटे उ लोग के कहना जी। का बा कि जिला नेतृत्व सर्वसहमति के आधार पर चयन होके के पर उमे अपने के भी एकदम। सहमति बाटे। हम शुरू से एकर माने अवधारणा लेके हम अपन विचार लेके चलल बनी कि भाई पार्टी के अधिवेशन है, ई कोनो विपक्षी पार्टी से हमके लड़ाई नहीं के, पार्टी के अधिवेशन में सहमति से अधिवेशन होए के चाहिए, सहकारी से अधिवेशन होए के चाहिए, समझदारी से बने अपने के अधिवेशन होए के चाहिए, ताकि हमके पार्टी कमजोर ना हो, पार्टी शक्तिशाली बनो। संगठन काहे ला कइल जाला, पार्टी के शक्तिशाली बनावे ला कइल जाला। जी। अभी जो हमनी करतनी से एकरा के शक्तिशाली बनावे ला करतनी से, लेकिन जौन क्रियाकलाप हमनी के हो रहल बा, ऐसे हमनी के शक्ति संचित नहीं के हो, शक्ति छीण-बीण हो रहल बा, अपने में अंतरकलह पैदा हो रहल बा, ऐसे पार्टी के बहुत बड़ा क्षति हुई। ऐसे हमनी लखा एगो निष्ठावान कार्यकर्ता के चाहना, हमरा लखा हजारों लाखों कार्यकर्ता बा, हमनी के एक एगो चाहना है कि जे अपना के बड़का नेता उ लोग अपना के बनौले बा कहता, अग्रज नेता लोग से हमारा आग्रह बा कि नेपाली कांग्रेस के सहमति और सहकारी के अधिवेशन होखो, और सहमति सहकारी में अगर जे साथी के माने एडजस्टमेंट करे के बाद, जहां एडजस्टमेंट करे के बाद ओमे पढ़ के एगो एक आदमी के केहू के सभापति अगर बनावल जाता, जे सब लोग माने ओकरा के,
वैसन का सभापति होता था उन्हें निर्वाचन के कहाँ अवस्था बा। जी, लेकिन अगर संभावना वैसन कितना सब के लोग- बाटे? संभावना देख रहल बानी सर्वसहमति के? अब तो संभावना बहुत कम बा, क्षीण हो गई बा, काहे कि अब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई बा। जी हमनी के निर्वाचन समिति के निर्वाचन अधिकारी लोग आ गई बा जिला में, कार्यतालिका भी लोग सार्वजनिक हो चुकल बाटे। जी कार्यतालिका सार्वजनिक कर देलक लोग। जब सहमति होए वाला रही तो उ कार्यतालिका के सार्वजनिक करे से पहले ही सब काम हुई। लेकिन अब तक चुनावी अब कार्यक्रम कार्यतालिका प्रकाशित हो गई बा, उसे अब सहमति नॉमिनेशन तक ले भी कल जा सकता, नेता लोग अगर प्रयास करे तो हो जाई, लेकिन वैसन संभावना कुछ कम बा। लेकिन कौन ऐसा चीज बाधक बन गई कि बारा जिला के नेपाली कांग्रेस के सभापति की सर्वसहमति से चयन होके ना सके? एकदम हम अभी तक ले अपने के मीडिया के मार्फत आम नेपाली कांग्रेस के नेतागण लोग के कार्यकर्ता लोग के आग्रह करे के चाहतनी कि अगर सहमति से चयन अगर सभापति होता तो हमनी के पार्टी के शक्ति और ज्यादा बढ़ी और हमनी शक्तिशाली होके आए वाला स्थानीय निर्वाचन में हमनी बेसी से बेसी सीट जीते सकम। सबकर विचार मिला के लेके जाए वाला सभापति अगर होता तो वो आदमी पक्ष और विपक्ष ना देखी, पक्ष विपक्ष बिगड़ कर देखे के भी ना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के राजनीति अगर हम करता नहीं, हमरा के केकरो हमरा विचार से केहू सहमत ना हो सकता, ठीक बा, उन विचार से सहमत नहीं की, लेकिन पार्टी के वही सिद्धांत आदमी से अगर तो चुनाव बात- जीते वाला बा, अगर वही आदमी चुनाव जीती तो हमर कर्तव्य बनता कि कांग्रेस जितावे खातिर वो आदमी के हमरा से विचार मिलो ना मिलो, लेकिन वही व्यक्ति के टिकट देवे के पड़ी ताकि पार्टी बढ़िया रही। यहाँ तो का लेकिन- देखल जा रहा बाटे कि पार्टी के सिद्धांत नीति नियम ओकरा विधान से ऊपर तो व्यक्ति लोग के विचार हो जाता, व्यक्तिगत गुट उपगुट हो जाता। वही कारण से तो हम कमजोर होता नहीं। पार्टी से माने ऊपर उठ के कोई व्यक्ति कहता जो हम ही पार्टी है, तो गलत भावना के अभी अपने के प्रस्तुति हो रहा बा। हमनी पार्टी द्वारा हमनी बानी, हमनी के द्वारा पार्टी नहीं खे, काहे कि हमनी के देह पर छाप लागल बा नेपाली कांग्रेस। तो हम नेपाली कांग्रेस के अगर नेता हैं, हम नेपाली कांग्रेस के वर्कर हैं, तो नेपाली कांग्रेस के हित के नहीं हुई उन्हें सोचे के पड़ी। जी जी, नेपाली कांग्रेस के अहित होए वाला काम अगर हमारा शरीर से होता तो हम बड़ा नेता हो सकता नहीं। अच्छा के ये नहीं हम बताई होके? अपने ये उम्मीदवारी देले बानी, का चुनौती अपने महसूस कर रहल बानी? ये उम्मीदवारी तो हम देखल जाओ, हम तो तीसरका उम्मीदवारी आपकी प्रस्तुत करे बनी। जी जी, विगत 12वें महाधिवेशन से हम सभापति के पद में प्रतिस्पर्धी बनता होता नहीं, 12वें में बनी, 13वें में लेकिन बनी, अभी 14वें विगत के तुलना में अब की बार के जौन अपने के उम्मीदवारी बा व्यापक चर्चा में। हम अपन कार्यकाल जितना अपने के अधिवेशन भइल बा 2048 साल से एने, जी वो जगह से लेके आज तक 48 से लेके 78 तक 30 वर्ष के अधिवेशन के कार्यकाल में ऐसा अधिवेशन हमनी के जीवन में ना बढ़ रहे। ऐसा का किस्म के अधिवेशन हम देखल ही नहीं थी जी जी, कि जौन रूप ले ले अभी अधिवेशन जौन के। एकदम एगो आम निर्वाचन के तरह जा जी, रहल बा। आम निर्वाचन से भी बेसी हम प्रदेश सभा सांसद में लड़ रही जी 3 के कम में, लेकिन हम सांसद में लड़ते हुए भी ऐसा का किस्म के चुनाव अपने के सांसद के भी ना बढ़, ऐसा का किस्म के लड़ाई सांसद में भी हमने ना कही। उतना विपक्षी से भी कंपटीशन लड़े के अभी रहता एगो होना बड़ा जिला ना कोई नहीं। के नेतृत्व खातिर हो रहल बाटे। बस 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 अब जैसे का बा एगो का बाजे अपने के 30 वर्ष के 12 जिला के प्रजातांत्रिक आंदोलन के बाद प्राप्त प्रजातंत्र प्राप्त के बाद जो 30 वर्ष अभी बीतल यहाँ हमने के 12 जिला के लीडरशिप, तो कुछ नेता लोग ऐसा बा जो उ लोग लीडरशिप अपना मुट्ठी में रखे के प्रयास आज तक करते आयल बा और करता, ताकि कहीं नया लीडर पैदा हो गए जी जी, तो हमनी के अस्तित्व समाप्त हो जाये, ऐसा वो लोग के शंका बा। का उ लोग के जौन सोच उसे रबड़ उ लोग- स्टाम्प वो लोग के सभापति कैसन चाहिए, केहू के अपन परिवार में ही चाहिए, केहू के रबड़ स्टाम्प चाहिए ताकि हम जौन कहीं तो में छाप जाके खाली मार दे। लेकिन रबड़ स्टाम्प ना बने वाला, परिवारवाद ना बने वाला, अपन विचार से अपन आत्मा से निर्णय लेवे वाला आदमी वो लोग के नीचे पहुंचा। काहे कि कांग्रेस अगर हमनी बानी तो कांग्रेस में लाखों लाख कार्यकर्ता के सहभागिता बा, इनमें से कोई ना कोई तो छनाई में एगो लीडर जी, जीवन भर तो अपना ही ना रहे। अब 30 वर्ष चला लेनी, अब कितना चलाए? आज तकले कुछ लोग नेता लोग बा हमनी के 12 जिला में, जे नेता लोग अभी तकले वो अपन शासन जन प्रजातंत्र आयल तब से आज तक में चलौले बा, उ लोग नहीं चाहत छोड़े के।
ओसे ऐसन का स्थिति अपने के लौकता। अब जैसे वो लोग रामानंद के एक चाहना बा कि हमर हाथ के शासन दोसर गोड़ा छीन ना ले। लेकिन कार्यकर्ता तो हर कार्यकर्ता अब होशियार हो गए बाटे, हम पूर्ण विश्वास कार्यकर्ता बनी सचेत हो गइल बा। अपने के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इतना विश्वस्त बनी कि हम जितना हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग, नेपाली कांग्रेस के 12 के क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग अगर ये कार्यक्रम सुनत हुई लोग, तो वो लोग से एकदम हम विश्वस्त बनी, आग्रह करता नहीं कि नेपाली कांग्रेस के भविष्य कैसे बाँची, नेपाली कांग्रेस मजबूत कैसे हुई, नेपाली कांग्रेस आने वाला स्थानीय चुनाव कैसे जीती, नेपाली कांग्रेस आने वाला संघीय और प्रादेशिक चुनाव कैसे जीती, कैसन लीडरशिप 12 में स्थापित करे के हुई, नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण द्वंद जो हो रहा बा, चीरा चीरा में बटा गल बा अभी पार्टी के संगठन, एकरा के एकताबद्ध बना के जिला के एक ढीका बनाए वाला आदमी कैसन किस्म के मत हम देहम, कौना व्यक्ति के देहम काम करे सकी। ऐसे हमारा विश्वास बा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग अपन आत्मा में, छाती में हाथ रख के वो मत के जो एगो उनकर मत से नेपाली कांग्रेस के भविष्य जुड़ल बा, उहे कार्यकर्ता के मत से नेपाली कांग्रेस अपने के मजबूत हो सकता, उहे कार्यकर्ता के मत से नेपाली कांग्रेस कमजोर हो सकता। उसे अपन मत देत खुनी अवश्य वो लोग विचार करी कि 12 में लीडर कैसन पैदा कर जाये, 12 के लीडरशिप केकरा हाथ में दिया जाये। ई हम विश्वस्त बनी कि नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जो निर्णय करी वो हमरा सिरोधार्य हुई, हम करते आयल बनी और बिहान भी करें। रामानंद सर जी, गणितीय हिसाब से अपने के प्रबल संभावना बाटे, लेकिन बात आ रहल बा कि यदि अभी एक समय में 12 जिला के गढ़ कांग्रेस के मानल जाते रहे, जी जी, अभी संगठन तितर बितर भइला से पार्टी में गुट के कारण से अभी वो अवस्था नहीं है। दोसर तरफ देखल जाता तो स्थानीय तह के निर्वाचन भी नजदीक आ रहल बाटे। जी जी, एक और कथी चुनौती देखल जा रहल बाटे, यदि अपने सभापति चयन हो रहल बानी तो जे अभी दावेदारी देले बाटे उ तो रुष्ट होई। ये अवस्था में अपने कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ेम यदि अपने नेतृत्व पंक्ति में जाता नहीं तो? देखल जाओ, हमरा के अगर 12 के नेपाली कांग्रेस के हमार कार्यकर्ता मित्र लोग जिम्मेवारी दी, हमार नैतिक दायित्व बनता 12 के 167 गो वड़ा में बहुमत नेपाली कांग्रेस के जितावे के, नेपाली कांग्रेस के 16 निकाय में बहुमत में निर्वाचित करावे के, नेपाली कांग्रेस के प्रादेशिक 8 गो प्रदेश सभा सांसद के क्षेत्र में 8 हमनी के जितावे के, 4 संघीय सांसद के जितावे के, हम अगर सभापति चयन होता नहीं हमार नए जिम्मेवारी बनता। ओकरा खातिर हमरा 12 जिला में ई गुट और उपगुट समाप्त करे के पड़ी। हमरा अपन और वीरान छुटियावे के ना हुई। हमरा अपन और वीरान सब नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग बा, उ सब लोग कांग्रेस खातिर लागल बा, अपन जीवन के बलिदान देले बा, अपना संपत्ति के बलिदानी देले बा, समय के बलिदानी देले बा। उसे संपूर्ण कार्यकर्ता मित्र लोग के सम्मान करते हुए, मूल्यांकन करते हुए, पार्टी एक ढीका बनाते हुए, पार्टी के एकता के संदेश 12 जिला में देते हुए, नेपाली कांग्रेस के आने वाला अधिवेशन में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक और संपूर्ण शुभचिंतक मित्र लोग के एकताबद्ध करा के हम पार्टी मजबूत करें, ये हमारा विश्वास बा। हम कहियो ये गुट उपगुट पर विश्वास ना करिए, कर्म पर विश्वास करिए। हम अपना के अपन कर्म के आधार पर आज इस जगह में पहुंचैले बनी। कार्यकर्ता लोग जरूर हमारे अग्रज मित्र लोग मूल्यांकन जरूर करी और नेपाली कांग्रेस के भविष्य के निर्माण हो रहा बा अधिवेशन में 12 में नेपाली कांग्रेस के भविष्य का हुई। जाते आम अपने के पार्टी के जे भी नेता कार्यकर्ता बाटे, जे भी प्रतिनिधि लोग बाटे, उन लोग से का अपील करे के चाहे? हम आग्रह करे के चाहता नहीं आम कार्यकर्ता लोग से, आम क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी लोग से, आम नेपाली कांग्रेस के शुभचिंतक जी लोग से, बुद्धिजीवी लोग से, पत्रकार मित्र लोग से, विभिन्न निकाय के संघ संस्था के माने शुभचिंतक मित्र लोग से कि नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन प्रजातांत्रिक तरीका से हो रहा बा। प्रजातांत्रिक तरीका से ही सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक पार्टी होला के नाते ये प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक चीज बा, होवे करी, आज भी होता, बिहान भी हुई। एकरा के अधिवेशन तक मात्र सीमित रख के और ये अधिवेशन के बाद एकरा के फिर मिटावे वाला काम आत्मा से उस अपने के जो दुख बा ओकरा के समाप्त करे वाला काम हमनी के करे के पड़ी और नेपाली कांग्रेस के एक ढीका बना के आए वाला दिन में
मजबूत बना के स्थानीय तय और संघीय निर्वाचन और प्रादेशिक निर्वाचन में बहुमत ल्याएको परी। इस संपूर्ण साथी लोग से हमारा आग्रह बा कि एकरा के एगो आंतरिक लीडरशिप के जो निर्वाचन हो रहा बा, अधिवेशन हो रहा बा, एकरा के स्वाभाविक लेके, एकरा के ज्यादा एग्रेसिव ना लेके एकदम संयमता पूर्वक ये अधिवेशन सफल करी लोग और शांति पूर्वक सफल करी लोग, ये हम विश्वास अब ले बानी और लेहन भी कागे इतना दिन से हम ये पार्टी में लागल बानी और यही पार्टी के सदस्य होला के नाते हमारा विश्वास बा कि साथी लोग जरूर एक के सहज रूप से ली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ शुभकामना भी धन्यवाद नया नेतृत्व में अपने अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने हमार बात संपूर्ण नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के माज, शोकचिंतक के माज, बारा जिला वासी के माज जो हमारा आवाज जन जन तक पुगावे के प्रयत्न कईनी, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के संदर्भ में रह के पर्सा जिला और बारा जिला के सभापति पद के दावेदार लोग से हमने के बहस और छलफल के लिए कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनिर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के खातिर विदा चाहत प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।